गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानिया का। आज है 6 जुलाई और 6 जुलाई के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है गैस्प। गैस्प मीन्स क्या होता है? हाँपना या ब्रीथ को कहा जाता है गैस्प। जब आप जोर जोर से सांसें लेने लग जाओ या क्या तेज़ी से सांस ले रहे हो, ये होता है गैस्प। ठीक है। सिनोनिम है इसके पैंट, हीव, पफ, ब्लो। ये क्या है? इसके सिनोनिम है। पैंट यहाँ पे ये ट्राउजर नहीं है, वो होता है पैंट्स। ठीक है, PANTS जो ट्राउजर होता है। लेकिन ये क्या है? पैंट है। इसका मतलब क्या है? हाँपना, सांस लेना। ये होता है जब आपकी सांस चढ़ जाए, ये होता है। ठीक है। हीव, हीव भी दो मीनिंग देता है। एक तो हो गया उछाल और दूसरा क्या हो गया? हाँपना। सांस लेने को कहा जाता है हीव। पफ, पफ भी क्या होता है? जब जैसे सिगरेट का धुआं होता है, अंदर सांस लेते हैं तो जब लंबी लंबी सांसें ली जाती है वो होता है पफ। ब्लो, ब्लो मीन्स भी क्या होता है? सांस लेना भी होता है और धक्के को भी कहा जाता है ब्लो। ठीक है। तो ये क्या है? इसके सिनोनिम है। और भी है, जैसे गल्प हो गया, GULP, गल्प। गल्प मीन्स निगलना भी होता है, सांस लेना भी होता है। इनहेलेशन होता है। ठीक है। और क्या है? फाइट फॉर ब्रीथ, सांस के जब आप जब हाँप रहे हो वो उससे कहा जाता है फाइट फॉर ब्रीथ। तो ये सब क्या है? इसके सिनोनिम है। ये वैसे फ्रेज है, फाइट फॉर ब्रीथ। एग्जाम्पल इसका, द इनेमी आर एट दियर लास्ट गैस्प। जो इनेमी है वो उनके लास्ट, जो इनेमी है वो अपनी किस में है? लास्ट सांस पर है। ठीक है। मतलब अब वो ख़त्म होने वाले हैं, उनकी लास्ट सांस है। तो ये हो जाएगा। अगला वर्ड है बी फडल। बी फडल मीन्स क्या होता है? चकरा देना या कन्फ्यूज को कहा जाता है बी फडल। जब आपके माइंड में क्या हो? कन्फ्यूजन हो जाए या फिर मदहोश हो जाओ आप किसी चीज़ में, आपको पता ना लगे क्या चल रहा है, तो ये होता है बी फडल। इसके सिनोनिम है मडल, परप्लेक्स, बेफल, बिविल्डर। ये इसके सिनोनिम है। बिविल्डर भी क्या है? चकरा जाना या फिर लड़खड़ाने को भी कहा जाता है बिविल्डर। ठीक है। बेफल कन्फ्यूज को कहा जाता है। परप्लेक्स जब आपके समझ में बात ना आ रही हो, जब आप कहो कि आई एम परप्लेक्स्ड, मतलब आपके कुछ ही समझ में नहीं आया, आप चकरा चुके हो, ये होता है। मडल, मडल में क्या है? दो सेंस देता है। उलझन को भी कहा जाता है। जब उलझाव हो जाता है कहीं पे, मडल हो चुकी है चीज़ें, क्या है? मिक्सअप हो चुकी हैं, अस्त व्यस्त हो चुकी हैं। और दूसरा क्या है? कन्फ्यूजन को भी कहा जाता है, जब माइंड में कन्फ्यूजन चलता है, तो ये भी होता है। ठीक है। और है जैसे पजल है, इसके सिनोनिम और हैं PUZZLE, पजल। डेज होता है DAZE, ये भी इसका एक सिनोनिम है। मिस्टिफाई, कन्फ्यूजन को कहा जाता है। जब कोई चीज़ आपके लिए एनिग्मेटिक बन जाए, काफ़ी कन्फ्यूजन टाइप की बन जाए, वो होता है मिस्टिफाई, MYSTIFY। स्टूपीफाई होता है STUPEFY, स्टूपीफाई। इसका मतलब क्या होता है? विस्मित कर देना या किसी को हैरान कर देने को कहा जाता है स्टूपीफाई। फ्लमक्स होता है, फ्लमक्स, FLUMMOX, फ्लमक्स। इसका मतलब क्या है? चकरा देना। बीम्यूज। तो ये सब क्या है? इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, ही लाइक्ड टू बी फडल हिज रीडर्स। उसे जो है काफ़ी पसंद आया क्या? अपने रीडर्स को चकरा देने में या कंफ्यूज करने में। तो ये हो जाएगा। अगला वर्ड है हारमोनियस। हारमोनियस मीन्स क्या होता है? मधुर। मेलोडियस को कहा जाता है हारमोनियस। वैसे इसके दो मीनिंग है, एक तो हो गया मधुर, मेलोडियस, और दूसरा क्या है? फ्रेंडलीनेस, घनिष्ठता को भी कहा जाता है हारमोनियस। जब आप मिलकर रहते हैं, एमिएबलनेस है आपके अंदर, ठीक है, फ्रेंडलीनेस है आपके अंदर, तो ये भी होता है हारमोनियस। तो दो मीनिंग है, मधुर जो क्या है? काफ़ी स्वीट है, वो भी होता है, और दूसरा क्या है? जो आप मिलजुल कर रहते हो, तो ये दोनों मीनिंग देता है। इसका सिनोनिम है मेलीफुलस, डलसेट, कंपेटिबल, कॉर्डियल। ये इसके सिनोनिम है। कॉर्डियल मीन्स क्या होता है? जब आप क्या है? अच्छे संबंध है किसी से, फ्रेंडली संबंध है, आपके दिल से संबंधित है, वो होता है कॉर्डियल। कंपेटिबल अनुकूलता को कहा जाता है। जब आप सामंजस्य बैठा लेते हो किसी चीज़ से, कंपेटिबल हो, वो होता है। डलसेट मधुर को कहा जाता है, और मेलीफुलस भी क्या है? मधुरता को कहा जाता है। तो ये क्या है? इसके सिनोनिम है। और क्या क्या सिनोनिम होंगे इसके? जैसे क्या हो जाएगा? इन यूनिसन हो जाएगा, संगठित होकर। और क्या है? कंजीनियल होता है, मतलब क्या है? कंजीनियल मीन्स होता है अनुकूलता को कहा जाता है कंजीनियल, CONGENIAL। ठीक है। तो ये भी क्या है? इसके सिनोनिम है। अकॉर्ड होता है, अकॉर्ड मीन्स क्या होता है? समझौता या सहमति को कहा जाता है अकॉर्ड। ठीक है। यूफोनिक होता है, यूफोनिक मतलब क्या होता है? जो मधुर स्वर होते हैं, सुरीली को कहा जाता है यूफोनिक, EUPHONIC। वैसे सिम्फोनियस भी होता है, सिम्फोनिक होता है, SYMPHONIOUS
OUS, सिम्फोनियस। इसका मतलब क्या होता है, सुरीली आवाज़ को कहा जाता है सिम्फोनियस। स्वीट साउंडिंग को कहा जाता है, ठीक है। कनकॉर्डेंट होता है, ट्यूनफुल होता है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल इसका, फ्यू मैरिड कपल्स लिव इन परफेक्ट हारमोनी। जो बहुत कुछ ही मैरिड कपल्स हैं जो आपस में क्या है, हारमोनी में रहते हैं, मतलब मधुर संबंध हैं जिनके, या परफेक्ट हारमोनी में रहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइज, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा इससे, ठीक है। तो देखते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है फोर्स्ड। इसका मतलब क्या होता है, जालसाजी करना या कुछ बनाने को कहा जाता है, मन गणत। अगर कोई बात बनाते हो आप तो उससे कहा जाता है फोर्स्ड। इसका एक और मीनिंग होता है, वो क्या होता है, कंस्ट्रक्शन करना। जैसे जो फैक्ट्रीज़ में बनते हैं चीज़ें, ठीक है, फोर्स्ड होता है उसमें। आपने देखा होगा जो इंजीनियर हैं उनको मालूम है, उनका फोर्ज होता है कि आप बनाते हो, चीज़ें बनाते हैं, मटेरियल बनाते हैं, तो ये होता है फोर्ज, ठीक है। दो दो मीनिंग देता है। यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या कर रहा है, जालसाजी कर रहा है। ये डुप्लीकेट क्या बना रहा है, नोट बना रहा है, ठीक है, फाल्सिफाई कर रहा है। फैब्रिकेट, काउंटरफीट, गैरीमेंडर, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। गैरीमेंडर मीन्स क्या होता है, जालसाजी को कहा जाता है, या फिर जो वोटों के साथ जो गड़बड़ होती है, ठीक है, निर्वाचन जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो गड़बड़ होती है वो होता है गैरीमेंडर। ज़्यादातर इलेक्शन के टाइम पर ये वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो ये होता है गैरीमेंडर। काउंटरफीट, ये क्या है, जो ये कर रहा है, डुप्लीकेट करेंसी को कहा जाता है, नकली करेंसी। फैब्रिकेट, फैब्रिकेट मतलब क्या होता है, अपनी तरफ से कुछ भी बनाना, बकवास करना, ठीक है। जालसाजी करने को कहा जाता है फैब्रिकेट, डुप्लीकेट चीज़ें बनाने को। फेक, फाल्स, और क्या होता है, इमिटेशन होता है, किसी की नकल करने को कहा जाता है। बोगस, बोगस मीन्स क्या होता है, जो फालतू की चीज़ें फेंकता है, डींग हाँकने को कहा जाता है बोगस। तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। सिमुलेटेड होता है, सैम होता है, SHAM। फाल्सिफाई को कहा जाता है सेम, मतलब झूठे इंसान को कहा जाता है। फ्रॉडुलेंट, स्प्यूरियस, तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, सी वॉज कैरिंग अ फोर्ज्ड अमेरिकन पासपोर्ट। उसके पास एक जाली अमेरिकन पासपोर्ट है, वो उसको लेकर चल रही थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है आउटलैंडिश। इसका मतलब क्या होता है, अजीबो गरीब, या फिर जो क्या है, वियर्ड है, विचित्र है, वो होता है आउटलैंडिश। इमेज में दिख रहा होगा ये क्या कर रही है, इसने कोई बियर की बोतल या पानी की बोतल जो भी है, एनर्जी ड्रिंक है, ये उसने बांधी हुई है और साथ में क्या कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है। बहुत ही अजीबो गरीब है, विचित्र है, ठीक है। इसके सिनोनिम है ग्रोटेस्क, क्वर्की, बिजार, क्रैंकी, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। क्रैंकी मीन्स सनकी इंसान, बिजार जो विचित्र है, क्वर्की विचित्र को कहा जाता है। ग्रोटेस्क जो हास्यास्पद है, बेमेल है, वो होता है ग्रोटेस्क, ठीक है। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। और भी है, जैसे ऑड हो जाएगा, पेक्यूलियर हो जाएगा, PECULIAR, पेक्यूलियर। क्वेंट, क्वीर, इनका मतलब क्या है, विचित्र है। स्ट्रेंज है, जो अननेचुरल है, अनयूजुअल है, ये इसके सिनोनिम है। फ्रीकिस है, फ्रीकिस मतलब सनकी इंसान को कहा जाता है, विचित्र इंसान को कहा जाता है फ्रीकिस। FREAKISH, तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, दिस आइडिया इज नॉट एज आउटलैंडिश एज इट सीम्स। ये जो आइडिया है ये इतना विचित्र नहीं है जितना कि लगता है, ठीक है। अगला वर्ड है पॉम्प। पॉम्प मीन्स क्या होता है, ठाट बाट या फिर मौज मस्ती को कहा जाता है, धूमधाम को कहा जाता है, शो ऑफ को कहा जाता है पॉम्प। इमेज में दिख रहा होगा यहाँ पे क्या लिखा है, आफ्टर अ लॉट ऑफ पॉम्प एंड फन मीनाक्षी सिल्लर फ्रॉम हरियाणा वॉज क्राउंड मिस इंडिया 2017। बहुत सारी मस्ती के करने के बाद, धूमधाम से मस्ती करने के बाद उसको जो है ताज पहनाया गया, ठीक है। तो ये वही दिखा रहा है, क्या हो रहा है, मस्ती को कहा जाता है, ठाट बाट को कहा जाता है, जो धूमधाम है वो होता है पॉम्प। पोम्पस आपने सुना होगा, पोम्पस मीन्स क्या होता है, ठाट बाट या फिर क्या, जो तड़क भड़क वाला जीवन होता है, जो आडंबर से भरा होता है, वो होता है पोम्पस, ठीक है। POMPOUS। हाँ, इसके सिनोनिम है स्प्लेंडर हो जाएगा, ग्रैंडियर हो जाएगा, सेरेमनी, ये इसके सिनोनिम है। स्प्लेंडर मीन्स क्या होता है, ठाट बाट। ग्रैंडियर जो विशाल, जो आपके अंदर क्या है, वैभवशाली है, वो होता है ग्रैंडियर, ठीक है, जो आप धूमधाम से कोई मस्ती करते हो। सेरेमनी मीन्स भी क्या होता है, धूमधाम होता है। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। एक और वर्ड होता है क्या, पेजेंट्री। PAGENTRY, धूमधाम को कहा जाता है पेजेंट्री, ठीक है। मैग्निफिसेंस होता है, शान छवि को कहा जाता है मैग्निफिसेंस। तो ये भी इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, द क्या है, द कोरोनेशन वाज कंडक्टेड विद ग्रेट पॉम्प। जो राज्याभिषेक था, कोरोनेशन था जो, वो बड़े धूमधाम से किया गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है
मेक शिफ्ट, मेक शिफ्ट मीन्स क्या होता है, काम चलाओ या टेम्परेरी को कहा जाता है मेक शिफ्ट। आपको इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, मेक शिफ्ट की गई है, काम चलाओ वाला काम किया गया है। इनके पास कोई नाव नहीं थी तो ये इन्होंने जो है मेक शिफ्ट कर दिया, एक काम चलाओ बना दिया, ठीक है। लकड़ी का कुछ बना दिया है, तो ये होता है मेक शिफ्ट, टेम्पररी जो होता है। प्रोविजनल, स्टैंड बाय, स्टॉप गैप, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। प्रोविजनल क्या होता है, काम चलाओ जो होता है, या फिर जो परमानेंट नहीं है जो चीज़, प्रोविजनल है अभी, तो ये होता है। स्टैंड बाय, स्टॉप गैप, ये भी क्या है, इसके सिनोनिम में काम चलाओ को कहा जाता है। एग्जाम्पल इसका, द रिफ्यूजीज हैड बीन लिविंग इन मेकशिफ्ट टेंट्स फॉर अ ईयर। जो रिफ्यूजीज हैं, जो शरणार्थी हैं, वो कहाँ, एक साल से काम चलाओ वाले टेंट्स में रह रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है सिमिंगली। सिमिंगली मीन्स क्या होता है, प्रकट रूप से या आउटवर्डली, जो बाहरी रूप से है, जो क्या है, संभवतः लग रहा हो, जिसमें जिसमें सेंस आ रहा हो संभवतः का, वो होता है सिमिंगली। इमेज में दिख रहा होगा यहाँ पे, ये बिल्ली है, इसका वो आगे है। अगर सामने बिल्ली ना दिख रही होती तो आपको बाहरी रूप से क्या दिख रहा था, ये एक शेर दिख रहा था, एक लॉइन दिख रहा था वहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है सिमिंगली, जिसमें क्या है, बाहरी रूप से, प्रकट रूप से जो आपको क्लियर हो रहा हो, वो होता है सिमिंगली। अपेरेंटली, इविडेंटली, ऑस्टेंसिबली, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। ऑस्टेंसिबली मतलब बाहरी रूप से, अपेरेंटली बाहरी रूप से, इविडेंटली जो दिख रहा है आपको, सबूत के तौर पर जो दिख रहा है, तो ये होता है सिमिंगली, संभवतः का, जिसमें सेंस आ रहा हो, ठीक है। जो क्या है, एक्सटर्नली है, आउटवर्ड अपियरेंस जो होता है, वो होता है सिमिंगली, ठीक है। ऑन द सरफेस या ऑन द फेस ऑफ समथिंग, तो ये होता है। एग्जाम्पल इसका, सिमिंगली हर मदर इज़ वेरी वेल। बाहरी रूप से या संभवतः जो उसकी मम्मी है वो क्या है, मदर है, वो बीमार है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है क्लीव। क्लीव मीन्स क्या होता है, काटना या डिवाइड करने को कहा जाता है क्लीव। जब दो भागों में सेपरेट किया जाए किसी चीज़ को, वो होता है क्लीव, कट करने को कहा जाता है, ठीक है। ये वैसे एक अकेला वर्ड है जो सिनोनिम भी देता है और एंटोनिम भी देता है एक साथ। मतलब कैसे, जैसे क्लीव का दो मीनिंग है, एक क्या हो गया कट करना, और दूसरा क्या है अटैच करना, स्टिक करना, ये स्टिक टू या अधेर टू, जब किसी के साथ किसी चीज़ को अटैच किया जाए, वो होता है क्लीव। तो इसके दो मीनिंग है, कट करना, सेपरेट करना। सीवर, स्प्लिंटर, इनका मीनिंग के सीवर मतलब काटना दो भागों में, स्प्लिंटर मतलब सेपरेट करना, और स्टिक टू किसी से अटैच करना, अधेयर टू भी मतलब किसी से चिपकाना। तो ये दोनों मीनिंग दे रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल मैंने दोनों के लिखे हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल है, दे जस्ट क्लीव द स्टोन अलोंग द क्रैक्स। जो क्रैक्स के अलोंग है, उसके अलोंग में क्या, जो पत्थर था उसको क्या किया गया, डिवाइड किया गया या अलग काटा गया, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है, ब्लैंक पेजेज वर क्लीव टू द बुक्स। जो ब्लैंक पेजेज हैं वो बुक्स पे क्या किए गए, अटैच किए गए, क्लीव्ड किए गए, उनको अध्ययर किए गए, स्टिक टू किए गए, ठीक है, मतलब चिपकाए गए। तो ये दोनों मीनिंग दे रहा है, ये ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइज, जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ यार लाइक कर दो, ठीक है। तो देखते हैं, ये रूट वर्ड वाली स्लाइड है, इसमें क्या है आज के रूट वर्ड, फोबिया। फोबिया मीन्स क्या होता है, डर, फियर को कहा जाता है फोबिया। अब देखते हैं फियर से रिलेटेड। तो सबसे पहले क्या है, एलोरस। एलोरस मीन्स क्या होता है, कैट को कहा जाता है, बिल्ली को कहा जाता है। अनीमो, इसका मतलब क्या होता है, विंड, हवा को कहा जाता है एनीमो। और एंथोज, एंथोज मीन्स क्या होता है, फ्लावर, फूल को कहा जाता है एंथोज। और एंटलोज, एंटलोज मीन्स क्या होता है, फ्लावर, फिर ये फ्लड ऑफ वाटर, जो पानी का जो फ्लड आता है, बाढ़ आती है, वो होता है एंटलोज। अब मैंने यहाँ पे फ्लड ऑफ वाटर इसलिए लिखा, कुछ और फ्लड मत समझना, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड वर्ड देखते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, एलोरोफोबिया। एलोरो मीन्स क्या था, कैट था, तो एलोरोफोबिया मतलब जिसको कैट से डर लगता है, तो ये होता है एलोरोफोबिया। आप इनको ध्यान से देखना, ये एलोरोज, क्योंकि अगर फाइल वाला आ गया, फाइल मतलब लव, तो ये हो जाएगा एलोरोफाइल, तो जो बिल्लियों से प्यार करता है। बहुत सारे रूट वर्ड हैं, आप अगर 1000 रूट वर्ड आपने ये लर्न कर लिए, ये भाई 100 कर लिया, तो समझ लो 1000 वर्ड आपको अपने आप ही ये लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इनको ध्यान से देखो, ये सिर्फ एक एक वर्ड नहीं है जो आप लर्न कर रहे हो, आप एक के साथ 5-5 वर्ड लर्न करोगे आगे, ठीक है। तो ये ध्यान से देखना, रूट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, अगला वर्ड क्या है, एनोमोफोबिया। एनिमोफोबिया, इसका मतलब क्या होता है, फियर ऑफ विंड।
एनिमो मतलब क्या होता है, विंड होता है, तो एनिमोफोबिया मतलब फियर ऑफ विंड। एंथोफोबिया, एंथोफोबिया मीन्स फियर ऑफ फ्लावर, जो फूलों से डरे होते हैं, कई लोग फूलों से भी डरते हैं, तो एंथोज मीन्स क्या होता है, फ्लावर, फूल को कहा जाता है। और एंटलोफोबिया, फियर ऑफ फ्लड, एंटलो मतलब फ्लड और फोबिया मतलब फियर ऑफ फ्लड, तो इस तरीके से ये भी बन जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो गाइज आज की पहली फ्रेज है रील अंडर। इसका मतलब होता है स्ट्रगल, सफ़र, मूव बैक को कहा जाता है रील अंडर, मतलब लड़खड़ाने को कहा जाता है रील अंडर। अगर आप रील मतलब क्या होता है, गोल गोल, अगर आप रील अंडर, आप गोल गोल घूम रहे हो किसी जगह पर, तो आप मतलब क्या कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, सफ़र कर रहे हो, आप उसमें लड़खड़ा रहे हो या मूव बैक हो रहे हो, वो होता है रील अंडर। अब एग्जाम्पल इसे यूज कैसे करेंगे, ही रील्ड अंडर द फोर्स ऑफ द पंच, वो जो है पंच के कारण जो है लड़खड़ाने लग गया। ठीक है, तो ये हो जाए जोरदार पंच से लड़खड़ाने लग गया। अगली इडियम है बर्न मिडनाइट ऑयल। तो इसका मतलब क्या होता है, वर्क और स्टडी लेट नाइट, देर रात तक काम करना या पढ़ने को कहा जाता है बर्न मिडनाइट ऑयल। एग्जाम्पल है इसका, सी टेक्स हर एग्जाम्स नेक्स्ट वीक, सो सी इज बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, वो जो है उसका एग्ज़ाम अगले हफ्ते है, तो वो जो है देर रात तक पढ़ाई करेगी या पढ़ाई कर रही है। अगली फ्रेज है अ बी हाइव। बी हाइव मीन्स क्या होता है, अ बिजी प्लेस को कहा जाता है या व्यस्त जगह जो होती है उससे कहा जाता है अ बी हाइव। अगर इसको एक साथ करें हम बी हाइव, तो ये क्या हो जाएगा, बी मीन्स क्या होता है मधुमक्खी, हाइव मीन्स क्या होता है छत्ता, तो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो होता है बी हाइव। हाँ, लेकिन अगर इसे फ्रेज के उसमें देखें, जैसे साफ सेंस होगा, आप निकाल सकते हो इसका मीनिंग, तो क्या होगा, बी हाइव ये क्या है, एक व्यस्त जगह को भी डिनोट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल है द ऑफिस वाज अ बी हाइव ऑफ एक्टिविटीज़, जो ऑफिस है वो जो है एक एक्टिविटीज़ की क्या है, व्यस्त जगह है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगली फ्रेज है अ बेड ऑफ रोजेज। इसका मतलब क्या होता है, आरामदायक स्थिति या फिर एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन को कहा जाता है अ बेड ऑफ रोजेज। जैसे एग्जाम्पल है लाइफ इजेंट ऑलवेज अ बेड ऑफ रोजेज, यू नो, लाइफ जो है हमेशा आरामदायक नहीं होती है, तुम जानते हो। ठीक है, तो हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।